क्लास 5th यूनिट नंबर 2 इज़ फिक्शन। फिक्शन मतलब होता है उपन्यास या कथा साहित्य। इसमें आपको कहानी बताएंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट आपका चैप्टर है सेकंड यूनिट में, द विल ऑफ द मर्चेंट। विल मतलब क्या होता है? विल एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी किसको दी जाएगी, किसके नाम करवाई जाएगी। तो यहाँ पे विल आपको समझ में आ गया। मर्चेंट आप समझते हैं व्यापारी होता है, तो विल है एक मर्चेंट की। लेट्स गेट गोइंग। वट वुड यू डू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ईच ऑफ द गिवन सिचुएशन। कुछ सिचुएशन दी गई हैं आपको, इसमें बताना है कि आप क्या करेंगे। ये तो सिर्फ थिंकिंग का है, यहाँ पे आपको सोचना है आप क्या करेंगे। यू हैव टू सबमिट एन असाइनमेंट टू योर टीचर, इट इज़ द लास्ट डेट। यू सडनली फॉल इल एंड आर अनेबल टू गो टू स्कूल। कह रहे हैं आपको एक सबमिट कराना है असाइनमेंट अपने टीचर को, लास्ट डेट है। यू सडनली फॉल इल, तुम अचानक से बीमार हो गए, एंड आर अनेबल टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने में असमर्थ हो। हाउ विल यू सेंड योर कम्प्लीटेड असाइनमेंट टू द स्कूल। स्कूल में जो आप असाइनमेंट पूरा कर चुके वो कैसे पहुँचाएंगे। तो यहाँ आपको जवाब देना है। नेक्स्ट इज़ यू आर अलोन एट होम, तुम घर पे अकेले हो। सम गेस्ट कम टू योर हाउस, कुछ गेस्ट तुम्हारे घर पर आए तो तुम क्या करोगे। इट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे, तुम्हारे पक्के दोस्त का या सहेली का क्या है बर्थडे है। यू आर गेटिंग रेडी टू गो, तुम जाने के लिए तैयार हो रहे हो। सडनली यू गेट अ कॉल, अचानक से तुम्हें एक कॉल आया फ्रॉम योर फादर दैट योर ग्रैंड फादर हु इज़ सीरियसली इल। आपके पापा ने आपको फ़ोन किया कि जो आपके दादाजी हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। नीड्स योर हेल्प, तुम्हारी मदद चाहिए। विल यू ट्राई टू सेंड योर फ्रेंड हिज बर्थडे गिफ्ट, क्या आप कोशिश करेंगे अपने बर्थडे गिफ्ट को अपने फ्रेंड तक पहुंचाने में। तो ये कुछ बातें दे रखी हैं। आगे हम रीड करते हैं हमारा चैप्टर। वंस देयर लिव्ड अ मर्चेंट इन इजिप्ट। एक बार इजिप्ट एक देश है, वहाँ पर एक मर्चेंट व्यापारी रहता था। द मर्चेंट वॉज वेरी वेल्दी, वेल्दी मतलब होता है रिच। जो मर्चेंट था बड़ा ही क्या था, अमीर था। ही हैड ओनली वन सन, उसका केवल एक ही बेटा था। whom he loved dearly, जिसे वो बहुत प्यार करता था। द सन वॉज अ ब्राइट यंग मैन who liked to read good books। जो सन था वो ब्राइट था, ब्राइट मतलब बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार था। यंग मैन जवान आदमी था। who liked to read good books, जिसे अच्छी किताबें पढ़ना पसंद था। एंड लर्न न्यू थिंग्स, और नई चीज़ें लर्न करना पसंद था, सीखना पसंद था। एट द एज ऑफ 20, 20 साल की उम्र में, ही वॉज सेंट टू ग्रीस टू स्टडी। ग्रीस भी एक देश है, वहाँ पर उसे पढ़ने के लिए भेजा गया। वाइल ही वॉज अवे द मर्चेंट फेल इल, जब वो वहाँ पर था, यहाँ पे नहीं था मर्चेंट व्यापारी के पास, अपने पिता के पास। द मर्चेंट फेल इल, मर्चेंट जो था, व्यापारी जो था, वो बीमार हो गया। द मर्चेंट न्यू दैट हिज एंड वॉज नियर, व्यापारी को पता था कि उसका जो अंत है वो अब पास है, यानी उसको लग रहा था कि मैं मरने ही वाला हूँ। ही डिडंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब हिज सन, वह अपने बेटे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, जो कि ग्रीस में गया हुआ था पढ़ने के लिए। मोरेवर ही हैड वेरी लिटिल टाइम, यहाँ तक कि उसके पास क्या था, फिर भी उसके पास क्या था, बहुत कम समय था। इन एनी केस ही वुड नॉट बी एबल टू सी हिज सन, और किसी भी कंडीशन में वह अपने बेटे को नहीं देख सकता था। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं। ही वॉज वरीड अबाउट हिज प्रॉपर्टी, वह अपनी संपत्ति यानी उसके नाम घर दुकान जो भी था, तो वो उसके बारे में बड़ा ही वरीड, वरीड मतलब होता है चिंतित था। एंड वेल्थ, और प्रॉपर्टी के बारे में चिंतित था। देयर वॉज नो वन इन द हाउस एक्सेप्ट हिज सर्वेंट, उसके घर में कोई नहीं था केवल उसके नौकर को छोड़कर। एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर। ही वॉज इन अ डायलेमा, डायलेमा मतलब होता है कन्फ्यूज़न, वह बड़ी ही कन्फ्यूज़न में था। वेदर हिज सर्वेंट वुड ऑनेस्टली लुक आफ्टर हिज प्रॉपर्टी, कि क्या उसका जो सर्वेंट है वो उसके जाने के बाद ईमानदारी से उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा। फॉर हिज सन और नॉट, उसके बेटे के लिए नहीं, मतलब जब तक कि उसका बेटा ग्रीस से वापस नहीं आ जाता तो क्या नौकर उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा या नहीं करेगा। बट देयर वॉज नो अदर वे, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। ही थॉट फॉर अ वाइल, उसने कुछ समय के लिए सोचा। एंड देन डिसाइडेड टू मेक अ विल, और फिर उसने डिसाइड किया कि वो एक राइटिंग में एक लिखित जो है डॉक्यूमेंट बनाएगा, विल बनाएगा। इन हिज विल, अपनी विल में, ही गेव ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिज सर्वेंट, वह अपनी सारी संपत्ति अपने नौकर को दे देगा। एंड डिड नॉट लीव एनीथिंग फॉर हिज सन, और कुछ भी अपने बेटे के लिए नहीं छोड़ेगा। ही इंक्लूडेड अ क्लोज एट द बॉटम ऑफ द विल,
उसने एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट डाला विल में, विच सेड माई सन कैन टेक वन थिंग फ्रॉम माई प्रॉपर्टी, मेरा बेटा केवल एक चीज़ मेरी प्रॉपर्टी में से ले सकता है। हूएवर हर्ड ऑफ द विल वॉज अमेज्ड, और जिसने भी इस विल के बारे में सुना वो बड़ा ही हैरान हो गया। यानी इस मर्चेंट ने अपनी विल में लिखा कि मेरा जो बेटा है केवल एक चीज़ मेरी प्रॉपर्टी में से ले सकता है, बाकी उसने पूरी प्रॉपर्टी इस नौकर के नाम कर दी। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द मर्चेंट पास्ड अवे, जो मर्चेंट था यानी जो व्यापारी था वो मर गया। द सर्वेंट वॉज नाउ द ओनर ऑफ हिज मास्टर्स प्रॉपर्टी, नौकर उस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। ही टुक केयर ऑफ इट, उसने उसका बहुत ध्यान रखा प्रॉपर्टी का। आफ्टर अ फ्यू डेज अब्दुल द मर्चेंट सन केम टू नो ऑफ हिज फादर्स डेथ। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ समय बाद, अब्दुल जो कि मर्चेंट का बेटा था, केम टू नो, उसे पता चला अपने पिता की डेथ के बारे में। विद अ सैड हार्ट, यानी कि बड़े ही बुरे मन से, उदासी भरे मन से, दिल से, ही केम बैक होम, वह अपने घर वापस आया। ही वॉज फर्दर शॉक टू सी हिज फादर्स विल, और उसके बाद वो और ज़्यादा शॉक हो गया अपने फादर की विल के बारे में, जो उसके पिता ने प्रॉपर्टी के बारे में लिखा था। इन विच ही हैड गिवन ऑल द प्रॉपर्टी टू हिज सर्वेंट, जिसमें उस लिखा था कि सारी प्रॉपर्टी सर्वेंट की है, नौकर की है। अब्दुल न्यू वेरी वेल हाउ मच हिज फादर लव्ड हिम, अब्दुल जानता था कि उसके पिता उसे कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वॉज पजल्ड एट हिज डिसीजन, और बहुत कन्फ्यूज था उनके डिसीज़न पर। ही वॉज श्योर दैट देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड सच अ स्ट्रेंज डिसीज़न, वह श्योर था कि कुछ ना कुछ तो कारण रहा ही होगा इस अजीब से, स्ट्रेंज से डिसीज़न का। ही वेंट टू बशीर अ वाइज मैन, वह एक चतुर सा आदमी था बशीर, उसके पास गया। एंड हिज फादर्स फ्रेंड, बशीर उसके पिता का दोस्त था। ही शोड द विल टू बशीर, उसने बशीर को अपनी विल दिखाई, यानी पिता की जो विल थी वो दिखाई। एंड सेड, और बोला, माई फादर लव्ड मी वेरी मच, मेरे पिता मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, मैं उनके बहुत करीब था। देन वाई डिड ही लीव एवरी थिंग टू द सर्वेंट, तो उन्होंने सब कुछ मेरे नौकर को, यानी उनके नौकर को क्यों छोड़ दिया, सारी प्रॉपर्टी उनके नाम क्यों कर दी। बशीर लिसन टू हिम पेशेंटली एंड नोटेड, बशीर ने उसे आराम से सुना और फिर अपने सिर को हिलाया। अब्दुल एक्सप्रेस्ड हिज ग्रीफ एंड सेड दैट नाउ ही वुड हैव टू वर्क फॉर हिज फादर सर्वेंट, अब्दुल ने अपने दुख को दिखाया और कहा कि अब मुझे अपने पिता के सर्वेंट के लिए काम करना पड़ेगा। बशीर टुक द विल फ्रॉम हिज हैंड, बशीर ने उसके हाथों से उस विल को लिया। हैड अ क्लोज लुक एट इट, और उसे गौर से देखा। एंड रीड इट केयरफुली, और उसे ध्यान से पढ़ा। योर फादर लव्ड यू डियरली, तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्यार करते थे। ही हैड थॉट वाइसली, उन्होंने बहुत चतुरता से सोचा होगा। बिफोर मेकिंग हिज विल, अपनी विल बनाने से पहले। रीड द लास्ट लाइन, अंत वाली लाइन पढ़ो। एंड यू विल कम टू नो दैट ही वॉन्टेड यू टू बी हिज हियर, तुम ये जानना चाहोगे, तुम ये जानकर मतलब जानोगे कि उन्होंने तुम्हें हियर बनाने की कोशिश की है। हियर क्या होता है, अ पर्सन विद लीगल राइट्स टू रिसीव वंस प्रॉपर्टी और मनी आफ्टर वंस डेथ, तुम्हें एक राइट दिया गया है जिसमें तुम प्रॉपर्टी को रिसीव कर सकते हो और मनी को रिसीव कर सकते हो किसी की डेथ के बाद, बशीर ने कहा। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं। अब्दुल रिप्लाइड, अब्दुल ने जवाब दिया, आई हैव रीड द विल, मैंने विल को पढ़ा है। द लास्ट लाइन सेज दैट आई कैन टेक वन थिंग फ्रॉम माई फादर्स प्रॉपर्टी, मैंने पढ़ा है कि उसमें लिखा है कि मैं अपने पापा की प्रॉपर्टी में से कोई एक चीज़ ले सकता हूँ। एज़ पर द लॉ ऑफ द लैंड, लैंड के यानी धरती भूमि के लॉ के अकॉर्डिंग, सेड बशीर, बशीर ने कहा। द मास्टर हैज़ फुल राइट ओवर द प्रॉपर्टी, मालिक को अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा अधिकार है। ऑफ द सर्वेंट, सर्वेंट की प्रॉपर्टी पर मालिक का पूरा अधिकार है। एज यू शेयर हिज ऑफ हिज प्रॉपर्टी यू कैन आस्क फॉर द सर्वेंट, तुम अपने प्रॉपर्टी में हिस्से के लिए सर्वेंट को कह सकते हो। यू शैल देन इनहेरिट ऑल योर फादर्स प्रॉपर्टी, और उसके बाद इनहेरिट मतलब तुम सारी, इनहेरिट मतलब होता है मनी को रिसीव करना, तुम मनी को रिसीव या प्रॉपर्टी को ले सकते हो अपने सर्वेंट से। अब्दुल वॉज ओवरवेल्म्ड एट हिज फादर्स विजडम, ओवरवेल्म मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ बीइंग टू हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ अपने पिता के इस डिसीज़न से। एंड हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, और उसने गहरी सांस
महसूस की। नाउ आई नो वाई माई फादर मेड दिस विल। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पिता ने ऐसी विल क्यों बनाई। ही गेव ऑल हिज प्रॉपर्टी टू द सर्वेंट सो दैट ही कुड नॉट वेस्ट द मनी। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस नौकर को दे दी ताकि वो उसको वेस्ट ना कर सके। एंड लुक आफ्टर इट वेल, और उसकी देखभाल भी करे, क्योंकि अगर नौकर के नाम नहीं करता तो नौकर उसको बकवास बेकार समझ कर वो सोचता उसके बेटे को तो देनी है तो क्यों ना मैं उड़ा दूँ। उन्होंने जानबूझ के उसके नाम पर करा क्योंकि वो अपनी ही समझकर उसकी देखभाल करेगा। माई फादर आई एम श्योर वॉन्टेड मी टू इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी। मेरे पिता निश्चित ही रूप से चाहते होंगे कि मैं उनकी प्रॉपर्टी को ले लूँ। ऑफ कोर्स ही डिड, रिप्लाइड बशीर स्माइलिंगली। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ही वह चाहते थे, रिप्लाइड बशीर, बशीर ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो यहाँ पे जो मर्चेंट था उसने बड़ी ही यहाँ पे चतुरता दिखाई, क्योंकि अगर हम किसी को अपनी चीज़ देते ये कहकर कि थर्ड पर्सन को दे देना, तो वो जो सेकंड पर्सन होता है उसकी इतनी देखभाल नहीं करता, वो सोचता है कि किसी और की तो मैं क्यों इतनी केयर करूँ। लेकिन अगर हम किसी को वो प्रॉपर्टी दे दें या कुछ भी सामान उसको दे दें ये कहकर कि ये तुम्हारा है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी की या सामान की केयर ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे मर्चेंट ने यही यहाँ पर एक विजडम जो है अपनी तरीका जो था चतुरता वो दिखाई।